नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरीज विद सिमरन में। आज की कहानी का शीर्षक है आत्महत्या। ये कहानी एक छोटे से परिवार की है जिसमें पूर्वी, उसका पति पंकज और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। पूर्वी जीना नहीं चाहती थी, वो खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था। उसने फैसला ले लिया था, सिर्फ अंत कैसे करें इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। अपने ही सोच में मग्न पूर्वी नीचे बैठकर बहुत देर तक फर्श की तरफ एकटक देखे जा रही थी। पति के धोखे से पूर्वी अंदर से टूट गई थी। उसके पति के बोले हुए शब्द पूर्वी के दिल में घाव कर गए थे। इस बार पंकज ने तो हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। अब खुद को खत्म कर दूं, इसके सिवाय दूसरा विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। पूर्वी के दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। पूर्वी ने एक नज़र उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी थी। रात के 2 बज रहे थे। हर तरफ बहुत सन्नाटा था। पूर्वी धीरे से उठी और दूसरे रूम में चली गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी कुछ गिरने की आवाज आई। पूर्वी का 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसी समय पूर्वी की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी, छोटू बेड से नीचे गिर गया। तुम कहाँ हो? देखो ना, छोटू कितना रो रहा है। पूर्वी भाग कर दूसरे रूम में आई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। पूर्वी अपने दोनों बच्चों को जोर से गले लगा लेती है और रोने लगती है। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपटकर सो जाते हैं। ये देखने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सही कर रही है या गलत। उसके बाद उसके बच्चों का क्या होगा, यही सोच सोच कर वह बहुत रोने लगती है। और रोते रोते पूर्वी को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह काम वाली बाई गंगू की आवाज़ से पूर्वी की नींद टूटी। अरे मैडम, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया? मैडम, क्या हुआ? अभी तक आप सोई हुई हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पूर्वी खुद को संभालते हुए बोली। हाँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। पूर्वी घड़ी में वक्त देखती है तो 8:30 बज रहे थे। उसने गंगू से पूछा, आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? गंगू ने जवाब दिया, मैडम, चौथी गली में जो मेहता जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उनकी एक 10 साल की बेटी है और 6 साल का बेटा भी है। न जाने उनके बच्चों का क्या होगा। माँ जैसा कोई प्रेम करता है भला? बेचारे बच्चे, इतनी छोटी उम्र में ही माँ का साया सर से उठ गया। यह सुनकर पूर्वी के कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करते हुए उसने गंगू से पूछा, कब हुआ ये सब? गंगू ने बोला, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति का दूसरी औरत के साथ संबंध था। कमबख्त, अभी तक नहीं आया। अचानक पूर्वी ने गुस्से से कहा, अब वह आए या नहीं आए, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब उसकी पत्नी थोड़ी ना देखने आने वाली है। यह सुनकर गंगू पूर्वी के कान के पास आकर धीरे से बोली, मैडम, मैं अनपढ़ गवार हूँ। घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करके अपना पेट भरती हूँ और आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज़्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच जो चल रहा है वह ठीक नहीं है। मुंह बंद रहता है पर मेरे कान खुले रहते थे। मैं भी एक औरत हूँ और औरत का दुख अच्छी तरह समझती हूँ। इसीलिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आत्महत्या यह कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता मैडम। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है। और जब नहीं आए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं है? लेकिन क्या आप उनके लिए नहीं जी सकती?
जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके बिना जी नहीं सकते, जिसको आपकी कदर हो, आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी ज़रूरत है। गंगू की बातें सुनकर पूर्वी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। पूर्वी गंगू को गले से लगाकर रोने लगी। गंगू पूर्वी को सहारा देते हुए सोफे पर बैठाती है और बोलती है, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातें सोचते रहते हो। मैं आपके घर में काम करने के बाद 9 से 3 एक स्कूल में झाड़ू लगाने जाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी हैं। आप तो पढ़े लिखे हो, अगर आप बोलो तो मैं आपके लिए टीचर का काम करने का पूछूं। वहाँ पे आपका वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर पूर्वी चुप रहती है। कोई जवाब ना मिलने पर गंगू बोली, आपके लिए चाय लेकर आती हूँ मैडम। और गंगू काम करने लग जाती है। काम निपटाकर बोलती है, मैडम मैं जाती हूँ। उतने में पूर्वी उससे बोलती है, रुको गंगू, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना, यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे ला कर देना। गंगू के चेहरे पर खुशी का भाव दिखा। गंगू पूर्वी के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसा आप कभी भी मत करना। यह घर आपका है, इसे बचाने के लिए आपसे जो हो सके वह कीजिए। बिना लड़े आपने हार मान ली। गंगू पूर्वी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैडम एक फिल्म में एक हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। गंगू हाथ नचाते हुए ये डायलॉग ऐसे बोली कि पूर्वी को हंसी आ गई। गंगू की बातें सुनकर पूर्वी का मन हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण भी दिखी और उसने फैसला किया कि वह अब आत्महत्या जैसे विचार अपने मन में फिर कभी नहीं लाएगी। और फिर वो अपनी अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकालने लग गई। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही स्नेही होता है। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा मोड़ ना आए, और अगर आए भी तो आत्महत्या ये उसका इलाज नहीं है। जीवन में किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।